हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव है जो कि चैप्टर 4 का ये जो ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं। जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम मेरे डियर साथियों। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। इस चैप्टर से कम जो है 10 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों। आप लोग कहते हैं कि आप जानते हैं, जी नहीं स्टूडेंट, ये जो है प्रत्येक चैप्टर से आपको जो है कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव उठता है, इसलिए जो आपको कंप्लीट कर लेना है। ये चैप्टर 4 का है, चैप्टर बाय चैप्टर हम डाल रहे हैं। जो इस चैनल से जुटेगा वो जो है एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों, क्योंकि रेगुलर आपके साथ हम बने हुए हैं एग्जाम तक। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है मेरे डियर साथियों? नामवर सिंह है, और रामधारी सिंह दिनकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है मेरे डियर साथियों। इसका सही ऑप्शन आपको बताना, आप भी आंसर दे सकते हैं। इनसे होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक का सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आप भी आंसर दे सकते हैं। जो इस चैनल से जुटेगा वो एग्जाम में लूटेगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है मेरे डियर साथियों? आप लोगों को शुरू से हालांकि तैयारी नहीं करवाए, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब जो आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आते हैं मेरे डियर साथियों। मेरा भी ऑफलाइन कोचिंग चलता है मेरे प्रिय स्टूडेंट, उसको भी देखना पड़ता है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो अपने स्टूडेंट को देते हैं, वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को भी करवा रहे हैं। इसलिए इस चैनल से जो जुटेगा एग्जाम के समय में वही लूटेगा। तो जूठन है, उसने कहा था जूठन तिरिच। इसके बाद अर्धनारीश्वर मेरे डियर साथियों, जल्दी से इसका सही आंसर आप भी बता सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, जल्दी से बताइए। 2 का सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिनकर जी का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ था? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका जन्म किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है बिहार में किस जिले में हुआ था? लेकिन बिहार में तो हुआ ही था, लेकिन बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पूर्व, इसके बाद जो है भोजपुर में। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 3 का सही आंसर आपको बताना है। इसका बेगूसराय में इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है मेरे डियर साथियों? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर के बारे में आप जानते ही हैं, भगवान शिव का प्रतीक है अर्धनारीश्वर। जो आधा जो है स्त्री का रूप है, आधा जो है नर का रूप है मेरे डियर साथियों। तो नर और नारी दोनों का रूप होता है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों की, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जल्दी से बताइए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है मेरे डियर साथियों? कुरुक्षेत्र है, इसके बाद बी में हुंकार है, सी में जो है रसवंती है, डी में जो है प्रणभंग है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर मेरे डियर साथियों। 5 का सही आंसर हो जाएगा प्रणभंग, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जल्दी से बताइए। दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। छात्र, सहोदर और छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र सहोदर, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। जो इस चैनल से जुटेगा वो एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जल्दी से बताइए। 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 7 का सही आंसर हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन यानी इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या मेरे डियर साथियों? किसके अनुसार से? दिनकर जी के अनुसार से। बुद्धि, समझ, भावना, जल्दी से बताइए। इसके बाद डी में इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 8 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों भावना, ऑप्शन इसका यानी ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है बुद्ध और महावीर में, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया था मेरे डियर साथियों? आप लोग को पता है, जल्दी से बताइए। संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। अब बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी बनने का। क्या दिया था? भिक्षुणी बनने का। ये सभी को पता है। 9 का सही आंसर हो जाएगा बी।
क्या हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पुरुष जब नारी के गुण लेता है, कोई भी पुरुष जब नारी का गुण लेता है वो भगवान होता है, ये बात सभी को पता है, तब वह देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह जो है राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है मेरे डियर साथियों? जल्दी से आप बताइए किसका कथन, किसने कहा था? इस टाइप का जो है क्वेश्चन किसने कहा था, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये जो है सभी जानते होंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन कौन जानते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रेमचंद का। इसके बाद यहाँ पे अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है मेरे डियर साथियों? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 11 का सही आंसर हो जाएगा यानी एकांकी। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो आपको 100% पूछा ही जाएगा 11 नंबर का, चाहे जो हो जाए। इसके बाद यहाँ पे है किसने अपने जीवन के अंतिम दोनों दिनों में नारीत्व की साधना की थी? देखिए अपने यहाँ पे कहा अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। जल्दी से बताइए। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसके बाद है दिनकर जी ने, उदय प्रकाश ने। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 12 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी गांधी जी ने। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर किस प्रकार का रूप मेरे डियर साथियों? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाक से। चलिए 13 का सही आंसर हो जाएगा कल्पित। क्या हो जाएगा? कल्पित। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाता है। ये बात तो सभी, राक्षसनी हो जाती है। कोई भी पुरुष यहाँ पे क्या कहा? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तो वो राक्षसनी बनती है। अब पुरुष जब नारी का गुण सीखते हैं तो वो क्या बनते हैं? देवता बन जाते हैं। तो ये किसने कहा था? जल्दी से बताइए। तब वह क्या हो जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन सही इसका आंसर दे पाते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा राक्षसी। क्या हो जाएगा? राक्षसी हो जाएगा नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है मेरे डियर साथियों? दिनकर जी का रचना इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 15 का सही आंसर आपको देना है। जूठन हो जाए। क्या हो जाएगा? जूठन जो है इनमें से इसका नहीं, बाद बाकी सब है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 16 निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इनमें से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, इनमें से दिनकर जी का जो है रचना कौन सा है? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? जल्दी से बताइए। 16 नंबर का सही आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ मेरे डियर साथियों? जो इस चैनल से जुटेगा वो एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे डियर साथियों। किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, इसके बाद है यहाँ पे कुरुक्षेत्र। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा। ये 17 नंबर का ही है मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी उर्वशी। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। काव्य कृति है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है किसका? नील कुसुम का, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत और रसीम रथी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 18 नंबर का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। कुरुक्षेत्र ऑप्शन है यानी बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है? जल्दी से बताइए। शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर तो आप जानते हैं शिव और पार्वती का है, तो यही आंसर हो जाएगा। 19 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गंधारी थी, दुर्योधन की माँ थी,
कृष्णा की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ, ये आपको बताना मेरे डियर साथियों। जल्दी से गंधारी थी, किसका माँ था, जल्दी से बताइए। बीच का सही आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ। क्या हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। ठीक है, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। इसके बाद यहाँ प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे, गीतकार थे, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 21 का सही आंसर हो जाएगा कथाकार थे, प्रेमचंद थे, कथाकार थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव हम कराए मेरे डियर साथियों, ये 21 ऑब्जेक्टिव जो लेकर के आए थे, इनमें से कम जो है 8 से 10 नंबर जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसलिए इसको आपको कंप्लीट कर लेना है और सभी को शेयर कर देना है। और जो इस चैनल से जो जुटेगा वो एग्जाम सेंटर में जाके लूटेगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ रहे हैं। इंटर वाले सब ध्यान से आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, और किस सिलेबस पे चाहिए हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।